कुंडली में बुध और सूर्य दो ग्रहों का इकट्ठे बैठना बुध आदित्य योग कहलाता है। यद्यपि बुध और आदित्य योग प्रायः सूर्य के साथ बुध अस्त ही रहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। योग्य आचार्य, योग्य ज्योतिषी, योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, योग्य वकील और योग्य जीवन में प्रत्येक कार्य में जो बनते हैं उनके लिए यह वीडियो ध्यान से समझने की है। जन्म कुंडली में बुध और सूर्य दो ग्रहों का इकट्ठे बैठना बुध आदित्य योग कहलाता है। यद्यपि बुध और आदित्य योग प्रायः सूर्य के साथ बुध अस्त ही रहते हैं, किंतु फिर भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत चापलूसी नहीं होती। यदि बुध अस्त ना हो तो भी व्यक्ति उदार होगा, अस्त होता है बुध तो भी व्यक्ति उदार होगा, कपटी नहीं होगा, स्पष्टवादी होगा। बुध और सूर्य इकट्ठे बैठने पर जातक की जो वक्तव्यता होती है, व्याख्या करने की योग्यता होती है, बड़ी प्रखर होती है। हाँ, बुध और आदित्य यानी सूर्य और बुध के ऊपर शनि जैसे जो मतलब स्लो स्पीड वाले ग्रह हैं, कम गति वाले ग्रह हैं, उनकी दृष्टि ना हो तो बेहतर, नहीं तो बहन और पिता इत्यादि का नुकसान करते हैं। बहन के सुख का और पिता के सुख का प्रायः नुकसान हो जाता है। दांतों का, आंखों का, आंतों का भी प्रायः स्वास्थ्य में नुकसान होता है। अब बुध आदित्य इकट्ठे बैठने पर व्यक्ति कब धर्म आचरण की तरफ चलता है, कब ज्योतिषी बनता है, उसे समझें। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा भी और जो बोलेगा वो होगा भी सच, यदि ये ग्रह पर विशिष्ट रूप से शुभ ग्रह देखते होंगे। अब यहां पर हमें समझना है शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। मान लीजिए आपका बुधादित्य योग है, उस पर शनि की दृष्टि नहीं है। मसलन आप बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, शनि की दृष्टि होने पर थोड़ा चतुर चालाक और ज्यादा लोभी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अपने बुद्धि का जो प्रयोग है वो लोभ के लिए करेंगे, तो संसार में थोड़ी आपकी मतलब हानि होगी, निंदा होगी यश कीर्ति में। अब जो यश कीर्ति में बढ़ाने वाले योग हैं वो आपको बताते हैं ग्रहों का प्रभाव। यदि बृहस्पति देखते होंगे, आपके बुध और सूर्य मान लो लग्न में बैठे हैं और बृहस्पति पंचम में बैठ करके नवम दृष्टि से देखते हो, या सप्तम में बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखते हो, या भाग्य स्थान पर बैठ करके पंचम दृष्टि से देखते हो, तो ऐसी अवस्था में आपके बुध और सूर्य पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो पहली बात, आप एक आध्यात्मिक प्रकांड विद्वान होंगे। आध्यात्मिक चेतना से भरा पूरा आपका जीवन होगा। आप छोटी सी बातों के लिए कभी लड़ेंगे नहीं, लोभी नहीं होंगे, उदार और दानी होंगे, और साथ ही साथ बड़े प्रदत्त ज्ञान योग्य
क्षेत्र में आपकी ख्याति प्राप्त होगी आपको। फिर आप जो भी अपने वाणी से बोलेंगे वो यथार्थ हो जाएगा। ये बुधादित्य योग वाले व्यक्ति का प्रभाव है। लग्न के अंतर्गत मान लो बैठा है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया। अब ऐसे में व्यक्ति का चित्त देखने में फेस बिल्कुल शांत होगा। जब तक उसे कोई छेड़ेगा नहीं तब तक वो बिल्कुल मौन रहेगा। जब कोई उसे छेड़ेगा तो यह व्यक्ति उसे छोड़ेगा नहीं। अपनी योग्यता, अपनी उदारता भरे शब्दों से अगले के मुंह पर ही उसको अपनी तर्क शक्तियों से शांत करने की क्षमता रखता है। तो बुधादित्य योग वाला व्यक्ति ज्योतिषी बनता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो निर्लोभी ज्योतिषी बनता है, मतलब लालच नहीं होगा ज्यादा। अब अगर बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए पर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक तो पिता और बहन और बुआ मौसी इत्यादि संबंधों में किसी भी प्रकार से आपको दुखद सूचित करेगा, कष्ट देगा, माइनस पॉइंट में ले जाएगा। यदि बुध और सूर्य को कहीं राहु देखते होंगे तो फिर आपके वाणी में क्रोध, जलनशीलता, ईर्ष्या, अपने आगे किसी की बात को नहीं मानना, जिद्दीपना आपके अंदर हो जाएगा। केतु बैठे होंगे, अगर केतु की दृष्टि पड़ती होगी तो भी आप ज्योतिषी तो बहुत अच्छे होंगे, डॉक्टर भी अच्छे होंगे, लेकिन आपको जलन, आपको गुस्सा, आपको घमंड बहुत होगा। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा देखते होंगे तो आप कूल माइंड, बिल्कुल मेंटलिटी पावर आपकी बड़ी हाई लेवल की होगी, क्योंकि सूर्य बुध पर कहीं भी बैठे हुए शुभ ग्रहों की दृष्टि से जातक को योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, योग्य ज्योतिषी और बहुत कुछ योग्य आचार्य इत्यादि बनाते हैं। तो बुध और सूर्य पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र शास्त्र में बड़ी रुचि रखते हैं। बुधादित्य योग पर यदि शुक्र की युति हो जाए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम से तो नहीं देख सकती ना, पर युति हो सकती है। तो जब युति हो जाए तो बुध, सूर्य और शुक्र इकट्ठे होने पर कुछ बातों को प्लस करेंगे, कुछ बातों को माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? जैसे बुध, सूर्य और वहां शुक्र भी इकट्ठे हो जाएं तो जातक को थोड़ा कामी, कामवेगी, भोगी, बदनाम बनाएंगे और नेत्रों में रोक देंगे तथा पति पत्नी में मानसिक अवसाद विवाद देंगे। तो बुध सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना जाहिर सी बात है कि जातक विद्वान, कुशल, प्रवक्ता, स्पीकर बन करके लोक को, संसार को आगे बढ़ने में मदद करेगा। वह निष्ठा युक्त, निष्ठावान व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि देगा। ये हो गई बात। मंगल की अगर युति हो जाए तो जातक में पुनः क्रोध इत्यादि, बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे और मंगल की युति हो जाए तो व्यक्ति अपने क्रोध के कारण बदनाम हो जाता है। बेशक उसे कोई कुछ दे ना दे, लेकिन वो व्यक्ति सच बोल करके अपनी जिंदगी ही खराब कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने सारे ग्रहों की एक चर्चा आपके बारे में आपको बताई कि अगर आपका बुधादित्य योग है तो आप कितने, किस क्षेत्र में विकसित जीवन जी पाएंगे। अब इसी बुधादित्य योग को लेकर के हम अगले वीडियो में थोड़ा और विस्तृत करने का प्रयास करेंगे कि बुध और सूर्य कहां पर बैठ करके किस किस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा प्रतिफल देंगे, कौन कौन से कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देंगे। वैसे मैं इतना शॉर्ट में बता दूं कि बुधादित्य योग लग्न में हो तो बढ़िया,
तीसरे घर में हो तो बढ़िया, पांचवें घर में हो तो बहुत बढ़िया, नवें घर में हो तो भी बहुत बढ़िया, 11वें घर में हो तो व्यक्ति समाज सेवी हो सकता है। तो बुधादित्य योग सप्तम भाव में होने से थोड़ा पति पत्नी में मानसिक अस्थिरता इत्यादि देंगे, परंतु जातक की पत्नी बहुत बुद्धिमान योग्य होगी। जातक थोड़ा लल्लू किस्म का होगा, मतलब थोड़ा मूढ़ किस्म का होगा। इसलिए सप्तम में बुध और सूर्य का होना स्वयं को नहीं अपितु जातक के जीवन साथी को, स्पाउस को बुद्धि युक्त बनाता है, सी वगैरह बनाता है। आगे पुनः चर्चा हम लेकर के करते रहेंगे दो ग्रहों की स्थिति पर। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।